पहले आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में दो स्टॉक्स हैं हमारे पास, दोनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली पहला तो कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए उसकी तो चर्चा हमको ऑब्वियसली करनी है। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में अब इशू क्या है ना आशीष, मैं ग्रीन या रेड नहीं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उदय कोटक ने एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, हमें पता था कि वो देंगे, शायद थोड़ा जल्दी दे दिया उन्होंने, जो एक्सपेक्टेशन था उससे। ये शायद एक तरीके से आरबीआई को उन्होंने ऑलिव ब्रांच भेजी है। आपको पता ही आरबीआई और कोटक के बीच में थोड़ी सी तनातनी हुई थी जब वो कोर्ट भी लेके गए थे आरबीआई को, पहले बैंकर थे जो आरबीआई को कोर्ट ले गए थे। और दीपक गुप्ता को इंटरिम सीईओ अपॉइंट कर दिया है। अब ये देखना आरबीआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसमें सारा गेम पता क्या है इसमें आशीष, सारा गेम इसमें ये है, आरबीआई क्या ये मानेगा कि ये एक क्लीन ब्रेक है उदय कोटक के लिए? क्लीन ब्रेक से क्या मतलब है? जो मुझे इंफॉर्मेशन है, आरबीआई ये चाहता था कि आप बैंक से एकदम क्लीन ब्रेक लें, मतलब कोई पोजीशन ना लें, नॉन एग्जीक्यूटिव भी मत रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव भी मत रहें। उसमें आरबीआई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहते थे कि ना ले, लेकिन उदय कोटक साहब रह रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। और शायद आप किसी इनसाइडर को ना बनाएं, मतलब जो ऑलरेडी बैंक में है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। इतने सालों से वो आपके साथ काम कर रहा है, तो वो आपके अगेंस्ट क्यों जाएगा? तो टेक्निकली तो आप ही बैंक रन कर रहे हैं, तो क्लीन ब्रेक कहां से हुआ? अब इन्होंने दो नाम भेजे हैं। मेरे ख्याल से बात ये हुई थी कि दो शायद डोमेस्टिक नाम इंटरनल नाम भेजने वाले थे, एक बाहर वाला नाम भेजने वाले थे। अब दो नाम भेजे, उसमें क्या ऑलरेडी दीपक गुप्ता का नाम है, क्योंकि जो पहले दो नाम की चर्चा हो रही थी उसमें शांति कमरम थी और केवीएस मनियन थे, उनके नाम डिस्कस हो रहे थे। तो अब ये क्या हो गया, ये एक बाइनरी इवेंट है। बाइनरी इवेंट का मतलब क्या होता है? या तो अगर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया इस प्लान को तो स्टॉक 10% भागेगा सीधा, आरबीआई ने अगर इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया तो स्टॉक 10% गिरेगा सीधा। अब ये कॉल आपको लेना है कि आपको इस तरीके की बाइनरी ट्रेड में रहना है या नहीं रहना है। जो आज मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें एक चीज जो निकल कर आ रही है, पिछले 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। ये स्टॉक जो एक टाइम पे बैंकिंग का सबसे महंगा शेयर था, आज की डेट में ये एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन पर वापस आ गया है और आईसीआईसीआई बैंक से डिस्काउंट पर आ गया है। और अपने खुद के वैल्यूएशन पे एक टाइम पे इसको 4.5-5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था, अभी ये 2.5 से 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आ गया। तो एटलीस्ट एक वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पर। इसमें अगर आरबीआई ने प्लान अप्रूव कर दिया आशीष तो बड़ी रैली होगी, लेकिन अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो फिर मामला फंस सकता है। प्लान रिजेक्ट मतलब एमडी सीईओ से तो इस्तीफा दे रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव